नमस्कार दोस्तों, एसएससी बाय अंकित में आपका स्वागत है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर्स कैसे पूछे जाते हैं, कितने मंथ की प्रिपरेशन करनी होती है करंट अफेयर्स की और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं करंट अफेयर्स के जिसे आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पे, जिसमें पहला वीडियो मेरा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड था कि वहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। दूसरा वीडियो मैंने बनाया था ट्रेडिशनल टॉपिक्स यानी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट पे, और एक था साइंस, यानी टोटल 5 टॉपिक पे दूसरा वीडियो आया था। उसमें से मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट में पिछले 6 साल यानी 2018 से लेकर 2023 तक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हार्डली किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है या वो भी नहीं आता है। तो एनवायरनमेंट को आप छोड़ सकते हैं और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से दो दो तीन तीन या जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने वो दूसरे वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके, उसमें आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। आज हमारा ये पार्ट 3 है। तो आज ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये करंट अफेयर्स पे रहने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो एसएससी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें 25 क्वेश्चंस जीएस या जीके के आते हैं तो उसमें से मिनिमम मान लीजिए 6 से या 7 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स के आते ही हैं। और आज हम वही देखने वाले हैं कि पिछले 6 सालों से यानी 2018 से लेकर अब तक कितने कितने क्वेश्चंस पर शिफ्ट आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जहां तक क्वेश्चन कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये टीयर 1 2018 का करंट अफेयर्स का मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है या फिर एक एक्सेल शीट बनाई हुई है। इसको मैंने जूम कर दिया है ताकि आप आराम से देख सकते हैं। पहले के वीडियोस में उतना जूम नहीं था तो थोड़ा सा ब्लर या फिर बहुत ही कम दिख रहा था, लेकिन आज मैंने ट्राई किया है कि ये अच्छे से दिखे आपको। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डेज एंड थीम हो गई, सर्वे रिपोर्ट हो गई, डिफेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई सीईओ है या पर्सन इन न्यूज है जो बिजनेस से रिलेटेड है, कोई न्यू सीएम बनाया है या फिर कोई न्यू गवर्नर बनाया है या कोई न्यू अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट में हुई है उससे रिलेटेड, कोई स्टेट की स्कीम है, एक्ट है, योजना है, किसी पर्टिकुलर स्टेट ने बनाया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है वो, किसी कंट्री की कैपिटल, या फिर इसी में ही हमें कभी कभी करेंसी भी आ जाता है, कोई अवार्ड मिला हो, कहीं पे कोई समिट या इवेंट हुआ हो, जैसे G20 हुआ था उससे वैसे ही कोई और समिट्स या इवेंट्स इंपॉर्टेंटली जो इंडिया से रिलेटेड होता है वो, एंड बुक्स एंड ऑथर। तो करंट अफेयर में मोस्टली इतने ही टॉपिक्स हैं जिनसे एसएससी हमेशा से क्वेश्चन पूछती आई है। अगर कोई अलग ही टॉपिक है तो उसे मैंने मिसलिनियस में डाल दिया है, और मिसलिनियस में भी मोस्टली सेंसस का टॉपिक होता है, जो 2011 की सेंसस होती है या सेंसस से रिलेटेड कोई टॉपिक होता है तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और एक मैंने अलग से बनाया हुआ है फर्स्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का, यानी कि एसएससी को ये पूछने की आदत है कि फर्स्ट कौन है कहीं पे। यदि वो फीमेल है किसी करंट अफेयर्स में तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर कोई फर्स्ट चीज हुई है या स्मॉलेस्ट चीज है या लार्जेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनाया गया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन एसएससी हमेशा से पूछता आया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि 2018 में एसएससी ने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे थे और क्या यही पैटर्न जो है वो कंसिस्टेंटली रहता है या हर ईयर चेंज होते रहता है। ठीक है, तो 2018 की यदि हम बात करें तो करंट अफेयर से देखिए, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स को मैंने येलो कलर में कलर कर दिया है पूरा, यानी देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में दो एक एक क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। टोटल 2018 में जो हुई थी वो करीब करीब 21 शिफ्ट हुई थी और 21 शिफ्ट में लगभग 46 क्वेश्चंस आए थे। 21 शिफ्ट हुई थी और 46 क्वेश्चन, यानी कि 2 या उससे ज्यादा क्वेश्चन पर शिफ्ट में आ रहे थे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही चीजें हो रही है, 2 2 2, किसी में 1 है लेकिन मोस्ट किसी में 3 है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए, और हाईएस्ट किसी किसी में 4 भी आए हैं। मतलब अगर मोटा मोटी लेकर चले तो हम ये देखेंगे कि 2 क्वेश्चंस हर एक बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड आए ही हैं, और स्पोर्ट्स में भी एसएससी का फेवरेट क्रिकेट ही होता है। तो आप अगर करंट अफेयर्स पे पढ़ रहे हैं तो स्पोर्ट्स पर भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है ना, अभी तो मैं 2018 का दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे आगे दिखाऊंगा ना आप देखिए हर एक ईयर में ये कंसिस्टेंटली आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें 2018 में तो अप्रोक्सीमेट 2 या 2.5 क्वेश्चन आए ही हुए हैं पर शिफ्ट में। ठीक है, और 2018 की बात कर लेते हैं अब हम। तो 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 2 2 2 2 2 1 1 3 3, यानी कि अगर देखा जाए तो 2018 में हमारे हुए थे टोटल, माफ करना, 2019 में हमारे हुए थे टोटल, 2019 में 18 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर देखिए ये रहे 36 क्वेश्चन। ठीक है, 36 क्वेश्चन आए थे। तो 36 क्वेश्चन यानी कि पर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी आए हैं। तो स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं
2018 में भी अराउंड 2 क्वेश्चन, 2019 में भी 2 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगर देखा जाए हम 2020 में, तो 2020 में देखेंगे तो करंट के फिर वही कितने शिफ्ट हुए थे टोटल? टोटल 21 शिफ्ट थे, क्वेश्चंस आए थे 40, यानी अप्रॉक्सिमेटली 2 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये 2, 2, 2, 2, 2, कहीं पे 3 है, कहीं पर 1 है, यानी क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं स्पोर्ट्स से, ठीक है? और वो करंट अफेयर्स के हैं। तो स्पोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें? करंट अफेयर में, एसएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। 2021 का देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए 21 शिफ्ट, क्वेश्चन आए थे 39, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 1.9 यानी 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट। यहाँ पे भी देखिए मैंने इसको येलो कलर कर दिया है, इससे ये पता चलता है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1, 2, 2, 2, 3, यानी ऐसे ही देखेंगे तो 2021 में भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ये वो 1 या 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है? अब 2022 की बात करेंगे। अब 2022 में स्पेशल ये हुआ था कि पैटर्न चेंज हो गया था। तो यहाँ पे अगर क्या कुछ क्वेश्चंस में बढ़ोतरी हो रही है या कम हो रही है, चलिए देखते हैं। 2022 में देखिए स्पोर्ट्स में येलो कलर यहाँ पर भी है, यानी कि क्वेश्चंस आ तो रहे हैं, हमेशा ही आ रहे हैं। और टोटल शिफ्ट कितनी हुई थी? 40। टोटल शिफ्ट कितनी हुई थी? 40। 40 में क्वेश्चन कितने आए हैं? 71, यानी अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1, 1, 2, 2, 1, यानी येलो कलर मारा हुआ है मैंने, मतलब समझ लीजिए कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहे हैं। 2022 में भी सेम पैटर्न है, पहले से कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं स्पोर्ट्स से। वहीं 2023 में भी देख के हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि यस, वहां पे देखिए 39 शिफ्ट हुई थी और 86 क्वेश्चन आए थे। 39 शिफ्ट्स, 86 क्वेश्चंस, राइट? तो 39 शिफ्ट 86 क्वेश्चन यानी 2 से ज्यादा, 2.2 समथिंग क्वेश्चंस पर शिफ्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स आपके लिए एसएससी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस आपको हमेशा आएंगे ही आएंगे। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ते समय हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में ध्यान देना ही है। अब उस स्पोर्ट्स में क्या होता है, कोई कोई टूर्नामेंट अगर होने वाला होता है तो वो कहाँ पे होने वाला है, या फिर कोई टूर्नामेंट हो चुका है तो उसका विनर कौन है। और मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें एक एक टॉपिक्स बताऊंगा, तो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे देखोगे कि कोई नई लीग होती है ना वो इंडिया में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर ही आया है कि वो लीग किसने जीती है, फर्स्ट टाइम जो विनर रहता है वो आता ही है। ऐसे ही स्पोर्ट्स में अगर कोई फर्स्ट टाइम इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट है किसी स्पोर्ट्स में या अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स हैं मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें सारे डिटेल में क्वेश्चन दिखा के बताऊंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो गई। अब दूसरा करंट अफेयर्स का टॉपिक देखेंगे तो वो है इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो 2018 में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम 4 क्वेश्चन आए थे। पूरी कितनी शिफ्ट हुई थी? 22 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, यानी मिनिमम क्वेश्चंस, बहुत ही कम क्वेश्चंस आए थे। अभी हम देखेंगे कि बजट हमारा कब आता है? 1 फरवरी को आता है, और ये एग्जाम कब हुआ था? जून में, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 महीने बाद एग्जाम हुआ था। तब तक और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स की न्यूज आ गई थी, तो इसीलिए मे भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। इकोनॉमिक के क्वेश्चन कब पूछते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ, देखिएगा। 2018 में नहीं आया था। अब 2019 में देखिए क्या हुआ है। एग्जाम कभी हुआ है? मार्च में, यानी बजट के 1 महीने बाद ही हुआ है। बट बजट तब आया था क्या? 2019 में नहीं आया था, क्योंकि तब इलेक्शंस होने वाले थे, और इलेक्शन जब होता है तो बजट जब गवर्नमेंट आ जाती है उसके बाद आता है। वो इंटरिम बजट होता है, छोटा मोटा बजट होता है, उसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसलिए देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं पूछा है। वही, क्योंकि एग्जाम तो बराबर 1 महीने बाद ही हो गया था, चाहते तो पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है क्योंकि उस समय इलेक्शन हो गया था और बजट बाद में आया था। अब 2020 में हम देखेंगे, 2020 में भी देखिए कब हुआ है एग्जाम? अगस्त में। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर से क्वेश्चन कितने आए हैं? 2 आए हैं, मतलब समझ लीजिए कि ना के बराबर है। तो इसमें भी एग्जाम 6 से 7 महीने बाद हुआ था बजट आने के, इसलिए यहाँ पर पूछा नहीं गया था। अब 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 में आप देखोगे ना तो पूरा मैंने येलो लाइन कर दिया है इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है? इकोनॉमिक्स पर येलो लाइन क्यों कर दिया है? क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम हुआ था अप्रैल में और बजट आता है फेब में, यानी एग्जैक्टली 2 महीना 10 दिन या 2 महीना 8 दिन बोल सकते हो आप, यानी तब वो बहुत ही ज्यादा करंट में था। इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखिए भर के आ गए हैं। और इनके पहले के 3 सालों में या तो 5 से 6 महीने बाद एग्जाम हुआ है बजट के, या तो बजट आया ही नहीं था उसके पहले एग्जाम हो गया है, राइट? अब यहाँ पर देखेंगे 2022 में कब एग्जाम हुआ था। 2022 में देखिए क्वेश्चन आया ही नहीं है। एग्जाम कब हुआ था? दिसंबर में। दिसंबर 2022 में एग्जाम हुआ था, यानी बहुत लेट हो गया था। 8 से 9 महीने हो गए थे, क्या 10 महीने हो गए थे। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा था, क्योंकि चाहता यहाँ पर तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ सकता था। इतनी सारी शिफ्ट्स हो गई थी तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता था, लेकिन नहीं उठाया। अब 2023 का भी देख लेते हैं। 2023 में देखिए कब था? जुलाई में। 2023 जुलाई में एग्जाम था, वही बजट वहां पे आ गया था फेब में, तो वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब 2024 की हम बात करते हैं। ये पैटर्न एनालाइज करके हम क्या कर सकते हैं कि 2024 का एग्जाम कब है अपना? सितंबर तक होगा, अगर मान के चलते हैं सितंबर तक होता है, और अभी इलेक्शन चालू हैं।
जून में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, उसके 1 से 2 महीना बाद मैं समझ सकता हूँ कि जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग के 15 दिन के अंदर बजट आ सकता है। अगर तब तक बजट आता है और हमारा एग्जाम सितंबर में होता है, तो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। इतना समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, करंट अफेयर्स के। थियरी के भी आ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के जरूर आएंगे। ये एनालिसिस आप देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप खुद यहाँ पे प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि जब बजट होने के 5-6 महीने बाद अगर एग्जाम हुआ है तो इकोनॉमिक करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आया है, और अगर हाँ विदिन 1 और 2 मंथ्स हुआ है तो क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के बारे में हो गया। अब बात करते हैं डेज एंड थीम की। जैसे होता है ना, जैसे अभी वोटिंग डे कभी होता है, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को, और उसका थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ये एक डे हो गया, उसका थीम हो गया। तो ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं क्या? तो आप देखोगे 2018 में अराउंड 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं 22 शिफ्ट में, यानी कि एक आधा क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ये आप समझ के चल सकते हैं। और अगर यही 2019 में देखें तो सेम ही है, 6 क्वेश्चंस आए थे अराउंड, मतलब कम ही है क्वेश्चन 18 शिफ्ट में। 2020 में भी डेज एंड थीम्स के 10 क्वेश्चन आए थे 21 शिफ्ट में, यानी ये मान सकते हैं कि इस समय आए थे कुछ क्वेश्चंस। 2021 में आप देखोगे डेज एंड शिफ्ट के 6 क्वेश्चन आए थे 21 शिफ्ट में। 2022 में इतनी सारी शिफ्ट थी, फिर भी उसमें आप देखोगे कि सिर्फ 9 क्वेश्चन आए थे 40 शिफ्ट में। और 2023 में भी 11 क्वेश्चन आए थे वही 39 शिफ्ट में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेज एंड थीम्स जो होते हैं, हम कितने डेज एंड कितनी थीम्स रख लेते हैं ना, राइट, कि ये वाला डेज ये वाला पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज ही होते हैं जो आते हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे के थीम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से पढ़ने की जरूरत होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ है क्या, यानी कि आप अगर डेज और थीम याद कर रहे हो, रट रहे हो, कम से कम अपना 15 से 20 घंटा लगा दिया है। मैं ओवरऑल मिला रहा हूँ सिर्फ डेज एंड थीम को रटने में, बट क्वेश्चन कहीं कहीं पे आ रहे हैं, कहीं कहीं किसी किसी शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आपका फायदा नहीं है। उस वही 15-20 घंटा आप अगर उस टॉपिक पे इन्वेस्ट कर देंगे जो बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं, तो आपका ज्यादा फायदा हो जाएगा ना। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डेज एंड थीम, करंट अफेयर्स के इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स कब कब पढ़ने की जरूरत है और क्या क्या चीजें छोड़ने की जरूरत है, आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। तीसरा लेते हैं डिफेंस रिलेटेड कोई। अभी डिफेंस रिलेटेड जो है वो भी मैं देखता हूँ कि ज्यादा आता नहीं है। कोई मिसाइल है, कोई डिफेंस डील हुई है, या फिर कोई एक्सरसाइज हुई है डिफेंस की, उसमें भी आप देखोगे ना तो पब्लिक बोलती है कि सारे डिफेंस एक्सरसाइज याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं डिफेंस रिलेटेड। 2018 में 1, 2, 3 क्वेश्चन आए हैं टोटल। 3 क्वेश्चन कितनी शिफ्ट में आए हैं ये भी देख लीजिएगा, 22 शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। आगे के 2019 में देखते हैं। 2019 में देखिए सेम 7 क्वेश्चन आए हैं, वहां पे भी कुछ 18 शिफ्ट हुई थी। 7 क्वेश्चन 2018 में, 2019 में माफ कीजिएगा। और डिफेंस रिलेटेड यहाँ पे 2020 में देखा जाए वही 5 क्वेश्चन, 2021 में देखा जाए 2 क्वेश्चन, 2022 में पैटर्न चेंज होने के बाद तो जैसे अकाल पड़ गया है, 1 क्वेश्चन आया है। 2023 में भी देखा जाए तो 2023 में भी 1 क्वेश्चन आया है। मतलब समझ रहे हो आप, पैटर्न चेंज हुआ हो या नहीं हुआ हो, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। आप पढ़ेंगे 50 एक्सरसाइज हुई है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, यूएस के साथ, श्रीलंका के साथ, फिर अपना थाईलैंड के साथ, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हो, बट यहाँ पे देख रहे हो कि क्वेश्चन आ रहा है, इससे ही पोर्शन बढ़ जाता है ना, कवर नहीं हो पाता है। ये चीजें आप यहाँ पे देखिए और खुद से अंदाज लगाइए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और एक चीज आप नोटिस कीजिए यहाँ पे, अब ये देखेंगे जो सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक है ये मैंने उठाए हैं, तो आप देखेंगे ना कि ज्यादा जो भीड़ है वो कुछ ही जगह पे, जैसे यहाँ पे देखिए अब स्पोर्ट्स में पूरी भीड़ पड़ी है, क्वेश्चन आए ही आए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स का, डेज एंड थीम, सर्वे रिपोर्ट, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, सीईओ, न्यूज इन पर्सन, ये सब पे देखेंगे तो अकाल पड़ा हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे, सब ब्लैंक है यहाँ पे, मतलब बहुत ही कम दिख रहे हैं, राइट। तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए नहीं होने वाले हैं, ये मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, सीईओ, पर्सन इन न्यूज एंड बिजनेस। मतलब कोई नया सीईओ अपॉइंट हुआ है और बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्सन न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर देखोगे तो कहीं कहीं आए हुए हैं। ठीक है, हमेशा तो नहीं आए हैं लेकिन कहीं कहीं आए हुए हैं। 2018 में क्वेश्चंस थे उनके ऊपर, 2019 में भी कुछ 10 से 12 क्वेश्चन थे, 2020 में देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2021 में एक आधा क्वेश्चन है, 2022 में एक आधा क्वेश्चन है, 2023 में भी एक आधा क्वेश्चन है। मतलब समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्या। जहां से देखिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, आगे और मैं बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आ रहा है। अगर वही चीजें आप बार बार रिवाइज करोगे, तो अगर उससे अगर आपको एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स का आ गया, दोनों करेक्ट हो गया, और कोई सी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ गए वो भी करेक्ट हो गए, तो आप 5 में से 5 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो। एक आधा आ गया आपको फॉर एग्जाम्पल डेज एंड थीम का, तो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम तो मैं बताऊंगा ही, वो कर लेना। उसमें से नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो वो किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसा पूछ लेगा कि अलग ही थलग एकदम। लेकिन जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अगर आप रिवाइज करते चलोगे तो आपका इतना रिवीजन हो जाएगा कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप करके ही आओगे। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं हम लोग। हमने क्या देखा था अभी, सीईओ, पर्सन इन न्यूज एंड बिजनेस। अब दूसरा देखेंगे
कोई न्यू सीएम बना है, कोई गवर्नर बना है, कोई न्यू अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड हुआ है, तो ये आप पढ़िए। क्वेश्चन थोड़ा-थोड़ा आता है, कभी-कभी आता है, कभी-कभी नहीं आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, क्योंकि 16 क्वेश्चन आए थे 2019 में एंड 14 क्वेश्चन आए थे 2018 में। 2020 में देखा जाए तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन आए थे। 2021 में देखा जाए तो 11 क्वेश्चन आए थे। 2022 में देखा जाए तो देखिए 47 क्वेश्चन आए थे। 2023 में देखा जाए तो कम ही क्वेश्चन थे, यानी 12 ही क्वेश्चन थे। लेकिन ये आप पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आता ही आता है। कोई नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, कोई नया गवर्नर या राज्यपाल जिसे बोलते हैं वो अपॉइंट हुआ है, किसी गवर्नमेंट के बड़े पोजीशन पे कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने देखा है। दूसरा, स्कीम्स, एक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब स्कीम्स पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट की यानी स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कोई योजना बना रही है स्कीम, आई मीन कोई योजना बना रही है अगर गवर्नमेंट, वो सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन उसी से ज्यादा आते हैं। पहले तो देखिए आते थे 10-12 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब हर एक शिफ्ट में अप्रोक्सीमेट एक आध क्वेश्चन आता ही है। 2020 में भी देखेंगे तो 24 क्वेश्चन आए हैं, मतलब एक आधा आ ही जा रहा है। 2021 में भी देखेंगे तो 19 से 20 क्वेश्चन आए हैं। अब 2022 से देखिए स्कीम्स भर भर के दे दी है, 55 क्वेश्चन 40 शिफ्ट में। 2023 में देखिए अगर सेम 63 क्वेश्चन 39 शिफ्ट में, मतलब अब बढ़ गई हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्कीम्स, एक्ट्स एंड योजना गवर्नमेंट की जो है, चाहे वो सेंट्रल की हो या चाहे कोई स्टेट रिलेटेड हो, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है ना कि ये पर्टिकुलर योजना कौन से स्टेट की है, या फिर इस स्टेट में कौन सी योजना है, 4 योजना दे देंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं और आएंगे, एग्जाम में आने ही वाले हैं ये एसएससी के, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, कोई भी हो, क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दूसरा एक टॉपिक है कैपिटल वगैरह का, कि ये कंट्री का कैपिटल क्या है। कोई कंट्री न्यूज में होती है तो उसका कैपिटल पूछ लेते हैं, तो देखेंगे उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं। एक क्वेश्चन 2018 में आया था, 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2020 में आप देखोगे तो 1, 2, 3 क्वेश्चन आए थे, 2021 में भी वही देख ले तो एक भी नहीं आया था, 2022 में देखोगे तो कितना 4 क्वेश्चन आए थे 40 शिफ्ट में, और 2023 में देखोगे तो 3 क्वेश्चन आए थे वही 39 शिफ्ट में। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि 50 कंट्री के आप कैपिटल रट के बैठे तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं अभी तक रटा नहीं है तो मत रटिए। सिर्फ अपने नेबरिंग कंट्रीज का कर लीजिए, और करंट अफेयर्स में कौन से कंट्री ज्यादा न्यूज में है उसका कर लीजिएगा। बाकी किसी चीज के करने की जरूरत नहीं है। इतना कैपिटल आप याद रखोगे क्या? और देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ रहा है। अब आपकी नसीब एकदम ही खराब रहेगी तो वो 4 शिफ्ट में, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही शिफ्ट में 3-3 कैपिटल के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक पूछेगा, और कितना पूछेगा। और वहीं कैपिटल के साथ में भी हेडक्वार्टर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऐसे सारी चीजें पूछ लेते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चंस बहुत कमी है। उन दोनों को मैंने कैपिटल एंड हेडक्वार्टर में ही एक ही साथ बाइफरकेट कर दिया था। ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल्स का। अवार्ड्स के लिए मैं बोलूंगा आप पढ़िए, क्योंकि अवार्ड्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री, पद्म भूषण, ये हमेशा मिलते ही रहते हैं, तो ये आपके लिए मैं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहिए। और क्वेश्चन भी देखोगे तो 22 शिफ्ट में 21 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे देखेंगे 19 क्वेश्चन 18 शिफ्ट में। 2020 में भी देखोगे तो आप 21 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में भी देखोगे तो 20 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में ज्यादा ही होंगे मुझे लग रहा है, 27 क्वेश्चन है 40 शिफ्ट में। 23 में देखेंगे तो 18 क्वेश्चन है 39 शिफ्ट में। मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं अवार्ड से। अवार्ड्स आप पढ़िए, अवार्ड के लिए बहुत ही, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट इंडिया कोई ना कोई अवार्ड देती रहती है। अभी देखेंगे तो नया अवार्ड दिया था इन्फ्लुएंसर्स का, जो इंस्टाग्राम यूट्यूबर्स वगैरह इन्फ्लुएंसर्स है, तो पीएम ने उन्हें अवार्ड दिया था, तो हो सकता है इस बार वही पूछ ले। तो अवार्ड आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने लिया है। तो एसएससी का फेवरेट है, फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो एसएससी मैं फर्स्ट करके आती है ना, वो वाला। अभी आगे देखेंगे कौन सा है टॉपिक, समिट्स, इवेंट्स एंड ग्रुप है। इस पे भी उतने क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी इंडिया में जो समिट्स होते हैं, इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, जैसे G20 इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं होंगे, बट फिर भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेगा, और वो बहुत ईजी होता है याद करना, क्योंकि ज्यादा समिट्स नहीं होती है इंडिया में। कहीं पे भी पूरा वर्ल्ड में भी मिला जाएगा तो इतनी ज्यादा समिट्स नहीं होती है, जो बड़ी बड़ी समिट्स होती हैं, तो वो याद करना ईजी होता है। ठीक है, आगे देखें बुक्स एंड ऑथर्स। अगर आप क्वेश्चन देखोगे बुक्स एंड ऑथर्स पे, तो एक क्वेश्चन आया था पूरे 2023 के, उसमें 2022 में देखा जाए तो 3 क्वेश्चन आया था, 2021 में देखा जाए तो देखिए पहले 20 क्वेश्चन आया था, मतलब पहले आते थे। यहाँ पे भी देखेंगे आप 21 क्वेश्चन आया था 2020 में, 2019 में देखिए 15 क्वेश्चन आए थे, 2018 में आप देखेंगे ना तो भी 13 क्वेश्चन आए थे। मतलब 2022 और 23 में क्वेश्चन कम हो गए हैं बुक्स एंड ऑथर्स से। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसे मत पढ़िए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है 2022 और 23 में इन लोगों ने किसी और चीज पे फोकस कर दिया था, इसकी वजह से नहीं पूछा, नहीं तो 2022 या 23 छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, आपको ये पढ़ना भी है। ठीक है, और दूसरा है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक मैंने बता दिया था पिछले ही वीडियो में कि उतना ज्यादा कवर नहीं करते हैं। ठीक है, और अब मैं एक चीज और बात करूंगा
जो एसएससी का मैंने बताया फेवरेट होता है, फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, और या फिर कोई फर्स्ट फीमेल किसी चीज़ में है, तब तो उनका ऐसा फेवरेट हो जाता है कि वो 100% आता ही आता है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो ये देखिए आए हुए हैं। 2018 में भी आए हैं, 19 में भी आए हैं, 2020 में भी आए ही हैं, 2021 में देखेंगे उसमें भी क्वेश्चन है, 2022 में भी देखेंगे तो 40 शिफ्ट में 31 क्वेश्चन है, 2023 में भी देखेंगे तो 26 क्वेश्चन है। यानी स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट या कोई फर्स्ट किसी चीज़ में अवार्ड मिला है या कहीं फर्स्ट हुआ है, जैसे किसी माउंटेन पे फर्स्ट क्लाइंब किया है तो इंडिया का है तो स्पेशली, बट याद रखिएगा ये, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें कहीं फर्स्ट लिखा हुआ है तो उसको मार्क कर लीजिएगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिसलिनियस का पार्ट हो जाता था, उसमें मैंने देखा मिसलिनियस में पहले मुझे लगा कि मिसलिनियस में बहुत सारे मिक्स टॉपिक होंगे, बट वो मोस्टली सेंसस के टॉपिक होते थे। सेंसस पता है ना 2011 में अभी लास्ट हुआ है, अभी तो हुआ नहीं है, होना चाहिए था 2021 में, बट हुआ नहीं है। तो सेंसस के टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। 2018 में देखिए 3 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 6 क्वेश्चन थे, 2020 में 9 क्वेश्चन थे, 2021 में 11 क्वेश्चन थे। कुछ नोटिस कर रहे हो? 3, 6, 9, 11, अब क्या 22 में बढ़ा तो होगा ही, 21, 23 में 19, मतलब उतना ही है। मतलब सेंसस के क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, तो ये आपको करना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब बस यहाँ पे ये था कि 2018 से लेकर 2023 तक कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने बताया, उसमें क्वेश्चंस की संख्या जैसे थी वैसे ही है, कुछ कुछ तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए हैं और पहले से भी नहीं आते थे, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ते रहते थे। बट ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाइए, अगर आपको चाहिए तो आप खुद से ही पेपर उठाइए, पिछले 6 साल के एनालाइज कीजिए और देखिए उससे सच में क्वेश्चन आते हैं या लोग बोलते हैं इसलिए पढ़ते जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया डेज एंड थीम का, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ये पर्टिकुलर डे है उसका थीम का, वो भी आपकी शिफ्ट में नहीं आया तो आप इतना पढ़ के गए हो, सब वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और मेन से रिलेटेड भी मैं बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि अरे इसमें नहीं आया प्रीलिम्स में या टीयर 1 में, तो टीयर 2 में आएगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो टीयर 2 का देखिए कैसे होता है वहां पे। ये टीयर 2 का है, करंट अफेयर्स का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स आप पढ़ते ही हो अच्छे से, वो देखिए हर एक शिफ्ट में आया है क्योंकि 3-4 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ था। तो ये देखिए आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स का, एक क्वेश्चन इधर स्पोर्ट्स का, इधर स्पोर्ट्स का आया ही है। दूसरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 2022 में एग्जाम कब हुआ है देखिए, मार्च में ना, मार्च में हुआ है। और बजट कब आता है? फेब में, राइट। तो आ रहा है ना क्वेश्चन इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स। डेज एंड थीम का एक क्वेश्चन आया है बस, एक। और सर्वे रिपोर्ट एक आधा 2 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी स्कीम पे आया है एंड कैपिटल या हेडक्वार्टर से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे करंट अफेयर्स पे फोकस उतना नहीं किया है, करंट अफेयर्स पे उतना फोकस नहीं किया, जहाँ की प्रीलिम्स में देखोगे या टीयर 1 में वहाँ पे 6 से 8 क्वेश्चन आते थे करंट अफेयर्स के, यहाँ पे देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, 3 से 4 क्वेश्चन। और सेंसस सब में आया ही है एक आधा क्वेश्चन, ठीक है। ये टीयर 2 की बात हो रही है। टीयर 2 2023 का अगर देखोगे तो उसमें भी देखिए यही हाल है, सेंसस से क्वेश्चन आया है, आया है, स्कीम एक्ट्स क्वेश्चन आया है, स्पोर्ट्स से आया है, और कहीं से आया है क्या? एक भी क्वेश्चन, यानी टोटल 4 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आए हैं। वहीं अगर टीयर 1 में देखोगे तो करंट अफेयर के 6 से 8, कहीं कहीं 9 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और टीयर 2 में करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ये लोग क्या देखते हैं, तो जिसका ट्रेडिशनल टॉपिक, जिसके बेसिक टॉपिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उन पे देखते हैं। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 2022 और 23 के वो सारे क्वेश्चंस, यानी जो ट्रेडिशनल टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे टीयर 2 जो मार्च 2022 में हुआ था उसका देखिए, हिस्ट्री के टॉपिक्स देखिए यहाँ पर। तो हिस्ट्री पे आप देखेंगे, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, हर एक शिफ्ट में हर एक, मतलब एंशिएंट से, मिडिवल से और मॉडर्न से, तीनों से क्वेश्चन आ ही रहा है। ये अपना कौन सा हो गया, ट्रेडिशनल टॉपिक्स हो गया, इससे क्वेश्चन आ ही रहा है। आर्ट एंड कल्चर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है किसी भी शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में। देखिए 4 शिफ्ट में, 4 दिन या 4 शिफ्ट में एग्जाम बोल सकते हो, 4 दिन में एक भी क्वेश्चन नहीं आया आर्ट एंड कल्चर से। जो बेसिक नॉर्मल टॉपिक्स है ना, वहीं से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये हो गया। आर्ट एंड कल्चर खत्म, आई मीन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन ही खत्म यहाँ से। ज्योग्राफी से देखिए हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है, 3, 2, 2, 3। और यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट से 1, 2, 1, यानी इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आया है। पॉलिटी 3, 4, 4, 5, समझ रहे हो पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो बेसिक ट्रेडिशनल टॉपिक है वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी टीयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही टॉपिक्स जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा, ना कि उन टॉपिक्स पे जो मेंस में ना आए और प्रीलिम्स में भी सिर्फ एक आधा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको पढ़ना तो मेंस के हिसाब से है ना, अगर प्रीलिम्स के हिसाब से आप पढ़ोगे बाद में फिर मेंस के हिसाब से पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या पता 2 महीने 3 महीने के अंदर ही एग्जाम ले ले, ऐसे का कोई भरोसा तो है नहीं। अब दूसरा अगर देखेंगे तो साइंस से भी ऑलमोस्ट हर एक साइंस से क्वेश्चन आता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से। और स्पोर्ट्स से देखिए क्वेश्चन आता ही है। इकोनॉमिक्स से क्यों आया है मैंने बताया आपको, मार्च में एग्जाम हुआ था, करंट अफेयर्स था, इसलिए आ गया था। और बस एक और क्वेश्चन होंगे यहाँ पर स्कीम्स के
बोलता हूँ स्कीम्स पढ़ना ही है, मैंने बोला ही है, फिर आपका सेंसस के, ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा कि आपको कहाँ पे फोकस करना है करंट अफेयर्स में और किस चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। तो ये मेरा इस सीरीज़ का 3rd वीडियो था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का आखिरी वीडियो था। आगे जब मैं आपको वीडियोज़ बनाऊँगा तो उसमें क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और टॉपिक दिखाऊँगा, लाइव दिखाऊँगा कि ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। अगर सिमिलर क्वेश्चन कितने-कितने शिफ्ट में आए हैं, वो भी बताऊँगा और मैंने जो शीट बनाई है वो उससे आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाऊँगा कि देखिए ये ऐसा-ऐसा हो रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये शीट चाहिए, आप खुद देखना चाहते हैं कि मतलब एक हार्ड कॉपी रहती है तो लगता है लोगों को कि हाँ यार, ये शिफ्ट में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ? ऐसा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा और वहाँ पर ये फाइल डाल दूँगा। बट मेरा एक ही रिक्वायरमेंट है, आप 50 मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, ये शीट मैं आपको दे दूँगा। इन अ पीडीएफ फॉर्म, एक्सेल करके क्या ही करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूँगा, आप देखते बैठिएगा, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।